बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में खुश आमदीद। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक होगा एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 16 to 24 प्लस एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले अगर हम देखें, प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू secant थीटा प्लस cosecant थीटा। इसको प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा। अब tan थीटा इक्वल्स होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, और इसी तरह cot थीटा जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, उलट है। तो फिर cot थीटा इक्वल्स होता है cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। इनटू में इस ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं की गई, cos थीटा प्लस sin थीटा। और इसके बाद जब हमने sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस करना था cos थीटा ओवर sin थीटा, तो हमने एलसीएम ले लिया। sin थीटा cos थीटा जो है वो एलसीएम बन गया। ये मैंने साइड पर स्टेप लिख भी दिया है। जब sin थीटा cos थीटा एलसीएम हो गया तो फिर यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो 1 ओवर sin थीटा cos थीटा इनटू में आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा। अब इसके बाद ये होगा कि ये जो ओवर में है sin थीटा cos थीटा, ये cos थीटा प्लस sin थीटा के ओवर में आ जाएगी टर्म। और जब ओवर में है तो ओवर में जो भी टर्म लिखी होती है, ये ऊपर वाली दोनों टर्म जब हर टर्म के ओवर में आनी होती है, तो नेक्स्ट टर्म में फिर आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर sin थीटा cos थीटा। तो इसके बाद फर्स्ट जो फ्रैक्शन बनी है, यहां से cos थीटा कैंसिल हो गया, 1 ओवर साइन आ गया, 1 ओवर sin थीटा प्लस सेकंड फ्रैक्शन से sin थीटा कैंसिल होकर ये फ्रैक्शन आ गई है 1 ओवर cos थीटा। अब आपको मालूम है कि 1 ओवर साइन इक्वल्स होता है कोसिकेंट थीटा, और 1 ओवर कॉस इक्वल्स होता है सीकेंट थीटा। या इसको अरेंज करके लिख लें, इक्वल्स टू सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है sin थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, sin थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में ये किया है कि tan थीटा की इक्वल्स टू आ गया है sin थीटा ओवर cos थीटा, और प्लस फिर cot थीटा इक्वल्स टू आ गया है cos थीटा ओवर sin थीटा। इसके बाद sin थीटा cos थीटा एलसीएम आ गया। जब ये एलसीएम आ गया तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर sin थीटा cos थीटा। ये साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर cos आ गया, और 1 ओवर cos इक्वल्स होता है सीकेंट, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमने प्रूव करना है 1 प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा
प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस फिर आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद देखिए ये दो फ्रैक्शंस को आपने ऐड करना हो या दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हो तो वहां लेना होता है एलसीएम। इसका एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, एलसीएम हो गया। ये एलसीएम अगर आ गया है तो इधर फिर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। असल में किया ये क्या है कि एलसीएम को साइन थीटा से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। एलसीएम को डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा उसने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है। तो फिर आंसर 1 प्लस कॉस थीटा आया था और ऊपर भी टर्म 1 प्लस कॉस थीटा है। फिर 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस कॉस थीटा से, और इसी तरह प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से। अब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले 1 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 1 आ गया 1, फिर प्लस 1 को जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू कॉस थीटा आ गया कॉस थीटा, प्लस फिर आ जाएगा ये कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन इंटू साइन आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इतना पार्ट गौर से देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। तो ये पार्ट 1 आ गया। फिर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया 2 कॉस थीटा, और प्लस कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल 1 ओवर साइन थीटा इंटू आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ न्यूमरेटर से 2 प्लस 2 कॉस थीटा से 2 कॉमन आ गया, और फिर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया 2 ओवर साइन थीटा, और 2 ओवर साइन थीटा हो जाएगा 1 ओवर साइन इक्वल होता है कोसिकेंट, इसलिए फिर ये आ गया 2 ओवर साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसिकेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रूव करना है 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है, और इसमें स्टार्ट हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। वन ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया इसका एलसीएम, क्योंकि दो फ्रैक्शन को ऐड करना है और इसमें फिर ज़ाहिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया एलसीएम। तो यहाँ फिर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके बाद प्लस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए। तो 1 प्लस 1 2 ओवर फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2 ओवर 1 माइनस कॉस के थीटा, और क्योंकि फार्मूला होता है साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1,
फिर साइंस के थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा, या आप लिख लें 1 माइनस कॉस के थीटा इक्वल टू साइंस के थीटा। इसलिए ये 1 माइनस कॉस के थीटा की जगह पर आ जाएगा साइंस के थीटा, और 1 ओवर साइन जो है ये कोसिकेंट के इक्वल है, तो 1 ओवर साइंस के थीटा इक्वल टू आ जाएगा कोसिकेंट्स के थीटा। तो ये फिर इक्वल टू आ गया है 2 कोसिकेंट्स के थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव करना है हमने 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा सीकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट किया है, और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ गया इसका एलसीएम। तो अगर ये एलसीएम है तो इधर आ जाएगा फिर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 आ गया 1 प्लस 1 इंटू साइन थीटा आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1 आ गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टाइम में सिर्फ ये चेंज की गई है कि इस ब्रैकेट को बाहर माइनस साइन था जिसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, और इस वजह से ब्रैकेट के अंदर हर टर्म का साइन चेंज हो गया। ये प्लस 1 की बजाय आ गया माइनस 1, और माइनस साइन थीटा की जगह पर आ गया प्लस साइन थीटा, यहाँ भी प्लस साइन थीटा, और ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। इसलिए ओवर में अब आ गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर से देखो 1 और माइनस 1 कैंसिल हुए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 4 साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। हम इसको अब यूं लिख लेते हैं 4 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर कॉस थीटा, तो 4 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा आ जाएगा सीकेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से आप अगर साइन थीटा कॉमन ले लें, साइन थीटा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया साइन क्यूब थीटा, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रूव दैट cos 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इक्वल टू cos के थीटा माइनस साइन के थीटा। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड,
और फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस फार्मूले को जिसको यूज किया गया है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ फिर हम cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा को लिख लेते हैं cos के थीटा स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा स्केयर। तो अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा cos के थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू cos के थीटा प्लस साइन के थीटा। और ये आपको मालूम है कि cos के थीटा प्लस साइन के थीटा इक्वल होता है 1 के। तो बाकी भी टर्म रह गई है cos के थीटा माइनस साइन के थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर है 23। प्रूव दैट 1 प्लस cos थीटा ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू है साइन थीटा ओवर 1 minus cos theta. So left hand side equals to square root 1 plus cos theta over 1 minus cos theta. इसके बाद आपके ज़हन में अब ये होना चाहिए कि आंसर जो आएगा उसमें ऊपर साइन थीटा आना चाहिए। न्यूमरेटर में सोचा जाए कि ऊपर साइन थीटा कैसे आ सकता है। उसके लिए ये हो सकता है कि अगर ऊपर जो है न्यूमरेटर में साइन के थीटा आ जाए तो फिर ऊपर इसके लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट साइन भी है। अगर न्यूमरेटर में साइन के थीटा बन जाएगा तो फिर उसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में फिर साइन थीटा बाकी रह जाएगा। तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए क्योंकि ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी मौजूद है। अगर इसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस के थीटा। 1 माइनस कॉस के थीटा इक्वल होता है साइन के थीटा और स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन थीटा। तो ये इसको ज़हन में रखते हुए आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसलिए अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस कॉस थीटा से और फिर ये 1 प्लस कॉस थीटा इनटू आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 स्केयर माइनस कॉस के थीटा और ये ओवर में फिर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्केयर। अब देखो ये फार्मूला 1 माइनस कॉस के थीटा इक्वल होता है साइन के थीटा के और ओवर में 1 माइनस कॉस थीटा का जो होल स्केयर है ऊपर और नीचे से स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद फिर आ गया साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। हमने प्रूव करना है स्क्वायर रूट सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1 इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और इसको अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया है सीकेंट थीटा प्लस 1 और ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि देखो आंसर जो आपने लाना है वहां पर ओवर में टेन थीटा है। अगर हम स्क्वायर रूट में ओवर में सीकेंट्स के थीटा माइनस 1 वाली टर्म ले आते हैं तो सीकेंट्स के थीटा माइनस 1 इक्वल आ जाएगा टेंस के थीटा और फिर इसका स्क्वायर खत्म होके फिर ओवर में आ जाएगा टेन थीटा। इसमें चूंकि आंसर ऑलरेडी गिवन होता है
उस आंसर के तक आपने पहुंचना होता है, तो ये फिर आंसर को देखकर आप कोई टेक्निक सोचते हैं। इसका मतलब है कि ओवर में सीकेंट थीटा तो -1 है, अगर सीकेंट थीटा +1 से भी ओवर में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली ओवर में आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा tan स्क्वायर के स्क्वायर रूट से उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ओवर में फिर ये टर्म आ जाएगी सीकेंट थीटा +1। इसलिए अब हम इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सीकेंट थीटा +1 से। नेक्स्ट टाइम में आ गया सीकेंट थीटा +1 इंटू सीकेंट थीटा +1 ओवर सीकेंट थीटा -1 इंटू सीकेंट थीटा +1। ये न्यूमिनेटर में दोनों ब्रैकेट में सीकेंट थीटा +1 है, मल्टीप्लाई होंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ओवर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूले के अकॉर्डिंगली ओवर में आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा के। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हुए, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट की वजह से कैंसिल हुआ, तो फिर आ गया सीकेंट थीटा +1 ओवर tan थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल इसके बाद करेंगे। एग्जाम्पल 1 है वेरीफाई दैट कॉट थीटा सीकेंट थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड है कॉट थीटा इनटू सीकेंट थीटा, तो कॉट थीटा को हमने लिख लिया है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सीकेंट थीटा इक्वल टू होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। अब कॉस और कॉस कैंसिल हो गए, 1 ओवर आ गया साइन थीटा और 1 ओवर साइन इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा के, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जाम्पल 2 है वेरीफाई दैट tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये यहां से tan स्क्वायर थीटा कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 और tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये इक्वल आ गया tan स्क्वायर थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। एग्जांपल नंबर 3 है इसके बाद प्रूव दैट show that cot square alpha over cosecant alpha -1 equals to cosecant alpha +1। Starting from left hand side cot square alpha over cosecant alpha -1, cot square alpha जो है वो इक्वल होता है cosecant square alpha -1 ओवर में cosecant alpha -1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 आ जाएगा कोसिकेंट अल्फा -1 इंटू कोसिकेंट अल्फा +1। ये कोसिकेंट अल्फा -1 ऊपर नीचे से कैंसिल होकर बाकी आ गया कोसिकेंट अल्फा +1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। एज यूजुअल हर बार मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम आप समझते हो फिर आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मज़ीद आपका कोई मशवरा मेरे लिए हो तो ज़रूर बताया करें। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ। खुदा हाफिज़।